तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन है अच्छे से देखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर ले। ठीक है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है वो a+b का होल क्यू, ठीक है, या फिर a-b का होल क्यू, यही होगा। इसका 2-3 फार्मूला मतलब एक ही होता है, 2-3 टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस यहाँ पे 3ab कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में a + b बचेगा। ठीक है, तो a³ + b³ यहाँ से इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो a 3ab कॉमन लिया तो इसमें डबल a था तो एक a बचा, इसमें डबल b था तो एक b बचा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। माइनस वाला तो सभी माइनस, a³ - b³ और यहाँ पे -3a² b, सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाता है 3ab² हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, a³ - b³ - 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a - b। ठीक है, तो ये अच्छा है याद रखने के लिए क्योंकि यहाँ पे सभी माइनस होता है। ठीक है, a भी माइनस में, a भी माइनस में, a भी माइनस में, तो ये सारे फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे a³ है, यहाँ पे b³ है, तो इस b³ को लास्ट में भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस फार्मूला को अगर हम लोग देखें और इसको सोल्व करेंगे तो देखने से पता चलता है यहाँ पे ये क्यूब में टूटेगा 27। ठीक है, 3 का क्यूब होता है और ये क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पे क्यूब में है, बाकी ये सब स्क्वायर में है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो जैसे वैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए 27 है तो ये 3 का क्यूब होता है और x ऑलरेडी क्यूब है तो इसका हमने क्यूब कर दिया। अब जो क्यूब मिलता है, चूँकि ये a³ का काम करेगा तो b³ ढूंढना होगा, तो ये हमारा b³ है, तो इसको भी क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। प्लस में 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, तो 2 का क्यूब होता है और 22 ऑलरेडी क्यूब में है तो ये 22 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये क्यूब b³ मिल गया। अब इसको तोड़ेंगे देखिए और इसको तोड़ेंगे, a की जगह पे 3x, b की जगह पे हमारा 2y है, तो प्लस अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो पहले क्या होता है 3a² b। ठीक है, ये वाला 3a² b, तो 3a², a की जगह पे 3x है तो 3x का स्क्वायर और b की जगह पे 2y है तो 2y हमने लिखा। ठीक है, फिर प्लस में 3ab का स्क्वायर होता है तो 3a की जगह पे 3x है और b की जगह पे y है, y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा 3x², तो यहाँ पे 3 × में 3x² को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है 9 आएगा और x का स्क्वायर x² आएगा। ठीक है, फिर इसमें 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा तो 9 × 27 x² होगा। ठीक है ना, यही होगा। फिर 27 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे 27 दूनी 54 x² आएगा टोटली। तो यही हमने यहाँ पे जो 54 x² है और प्लस में 2y भी तो है तो x² y हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जिसको हमने ऐसा इस रूप में लिखा ए बी के फॉर्म में। ठीक है, 3a² b के फॉर्म में। उसी प्रकार यहाँ पे 36 है तो 36 में भी उसी प्रकार से 3 × a की जगह पे 3x और b की जगह पे y², 3 × 9 और 3 × 9 और यहाँ पे जो y है यहाँ पे 2 होगा तो 2 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो 2 2 4 होगा, यहाँ पे 4 और इंटू में 3 3 × 9 9 × 36 हो जाता है और 36 के अलावा y का स्क्वायर होगा यहाँ पे और x है तो पहले x लिखेंगे 36x y²। ठीक है, तो यही है, इसी को हमने इस फॉर्म में तोड़ा है। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा a³ है, b³ है, 3a² b और प्लस 3ab² है। हमें पता है कि इसका फार्मूला है तो a + b का होल क्यू, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 2y है तो इसका होल क्यू है और इसको 3 बार है तो 3 बार लिख सकते हैं, 3x + 2y इंटू 3x + 2y, फिर इंटू में 3x + 2y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर हुआ ना, सेम वैसे दूसरों को हम लोग देख लेंगे। तो दूसरा नंबर में ये हमारा क्यूब के फॉर्म में है और ये भी यहीं पे दिया हुआ है, तो 8 को 2 का क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, x ऑलरेडी क्यूब में है तो दोनों के पावर में क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस y का क्यूब है तो ये तो है ही, तो a³ b³ और प्लस इसको तोड़ेंगे 3a² होगा। ठीक है, और फिर b की जगह पे y, फिर प्लस 3 a की जगह पे 2x और b की जगह पे y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 x
बाई स्क्वायर, 3 दूनी 6x बाई स्क्वायर। फिर 12 का 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 12 x का स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर इंटू बाई, 12x स्क्वायर बाई। ठीक है, इसको हमने ऐसे तोड़ा। हमें पता है कि इसका फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यू, a के जगह पे 2x है और b के जगह पे बाई है, तो इसका होगा होल क्यू। इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस बाई इंटू 2x प्लस बाई और इंटू में 2x प्लस बाई। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। सेम वैसा ही ये भी है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं वैसा ही। यहाँ पे देखिए दोनों का क्यूब है, तो ax दोनों का क्यूब लिख सकते हैं। ये a हुआ, यहाँ पे एक क्यूब दिख रहा है, माइनस में है तो माइनस में b क्यूब। ठीक है, a ये होगा, b ये होगा, एक क्यूब b क्यूब। माइनस में 3a स्क्वायर भी होता है, जैसे कि हमने फार्मूला आपको बताया ऊपर। तो 3a स्क्वायर मतलब ax का स्क्वायर, ये टोटली a के जगह पे आता है तो टोटल का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हुआ। ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू में b के जगह पे b ही है। फिर उसके बाद अगला बार में प्लस हो जाता है, प्लस 3 इंटू a के जगह पे ax है और इंटू b के जगह पे b स्क्वायर लिखना है, 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए देख लेते हैं सही टूटा कि नहीं। यहाँ पे ax का स्क्वायर अगर है तो a का स्क्वायर और x का स्क्वायर हुआ। ठीक है, उसमें गुना होगा 3 से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर b है तो b हो जाएगा, लेकिन उसको सरिया के लिखेंगे तो 3a स्क्वायर फिर b, a के बाद b आता है फिर x स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर b x स्क्वायर है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वैसे इधर है 3ax b स्क्वायर, तो 3a उसके बाद b स्क्वायर फिर x। ठीक है, पहले a फिर b स्क्वायर x, इधर उधर है, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसको इस प्रकार से तोड़ा और हमें पता है किसका फार्मूला है, तो a माइनस बी का होल क्यू होगा, तो a के जगह पे ax है और माइनस b के जगह पे ये है, तो इसका होल क्यू होगा। अब इसको तोड़ेंगे 3 बार, ax माइनस b, ax माइनस b, ax माइनस b, तो ये इसका गुणनखंड होगा और ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था ऊपर 3ab जो कॉमन लिया जाता था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, ये तो क्यूब के रूप में टूट जाएगा, ये भी क्यूब के रूप में तोड़ देंगे हम लोग। अब 64 जैसे कोई बड़ा संख्या नहीं पता चल रहा है, वैसे ये 4 का है तो 2 से लगाएंगे, 32 दूनी 64, 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 3 3 का जोड़ा बताएं, देखिए 3 3 का जोड़ा आ गया। ठीक है, तो कितना आता है, इसका 1 2 और इसका 1 2, कितना आया 4 का, तो 4 का क्यूब होगा ये। ठीक है, 64, क्योंकि क्यूब निकाला तो इसलिए 3 3 का पेयर बनाया। अब x का क्यूब हमने लिखा, फिर माइनस है 64 को 4 का क्यूब लिखेंगे, एक क्यू माइनस बिग क्यू और माइनस यहाँ पे माइनस में 3 और a होता है ना, कॉमन जो हमने लिया था ऊपर देखिए फार्मूला में, जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो 3ab माइनस वाला होगा तो माइनस 3ab और अंदर में a माइनस b होता है, अगर प्लस में होता हो तो प्लस 3ab और अंदर में a प्लस b होता है। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस है, 3a के जगह पे x है और b के जगह पे 4 है। ठीक है, 3ab कॉमन लिया तो अंदर बचा a और b, a के जगह पे x है और माइनस b के जगह पे 4 है, तो ये हमने इस प्रकार से लिखा, यानी इसका फार्मूला क्या है, एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल क्यू का है। तो हमने इस प्रकार से तोड़ दिया, 4 12x रहा ये। ठीक है, और ये x माइनस 4 जो कि सेम है, तो यहाँ पे हमने पता है किसका फार्मूला है ये, तो ए माइनस बी का होल क्यू, a के जगह पे x और माइनस बी के जगह पे 4, इसका होल क्यू होगा। इसको 3 बार लिख देते हैं, x माइनस 4 क्योंकि गुणनखंड बोल रहा है ना, और x माइनस 4, x माइनस 4, तो ये हमारा इसका गुणनखंड रहा और ये आपका आंसर होगा। तो अब इसमें देखिए वैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वैसे ही बनाना है। यहाँ पे एक क्यू है और बाकी इधर कोई क्यूब के रूप में नहीं टूटेगा, सिर्फ ये 8 का पता है कि 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और 1 का तो क्यूब के रूप में हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, चाहे जितना भी पावर हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारा 1 क्यू हो गया, प्लस ये हमारा बी क्यू का काम करेगा, चूँकि 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, तो ये टोटल हो गया क्यूब, 1 क्यू और प्लस बी क्यू प्लस 3, अब इसको तोड़ेंगे 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू b के जगह पे 1/2, b की जगह पे ये है और a की जगह पे ये, फिर प्लस में सुगी सब है तो कोई टेंशन नहीं है, 3ab स्क्वायर होगा, तो a की जगह पे कितना a ही है और b की जगह पे कितना 1/2 और इसका स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो इसको अगर गुना करेंगे ना तो यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू 1/2 है। गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 और बटा में 2 और इंटू में ए है, तो इंटू में ए लिख देंगे, या 3a/2 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा 3 और यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो 3 बटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 ऊपर तो 1 ही रहेगा, 3 गुना 1 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3/4 इंटू ए, जो हमने इसको तोड़ा, ठीक है इसको। उसके बाद इसका देखिए तो 3 1 से गुना हुआ 3 और बटा में 2, 3/2 और ए स्क्वायर इंटू में तो ए स्क्वायर है, सेम वैसे ही है ना, तो ईजी है। और ये किसके फॉर्म में है, किसका फार्मूला है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का। तो ए की जगह पे कितना ए और प्लस बी की जगह पे 1/2 इसका होल क्यू, इसको 3 बार लिख देंगे। तो ए प्लस 1/2 और ए प्लस 1/2 और ए प्लस 1/2, तो ये हमारा इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस 7 जो है ना 7 का, और यहाँ पे भी सेम ये क्यूब के रूप में है और इधर देखिए माइनस में है, क्योंकि ये क्यूब के रूप में इधर कोई नहीं टूटेगा, सिर्फ ये 27 3 का क्यूब होता है और 1 का तो आपको पता है क्यूब लिख सकते हैं, तो 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, बाई भी है ना तो बाई और टोटल का क्यूब होगा, या बाई/3 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बाई 1 से गुना होगा तो बाई और बटा में 3, तो बाई/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये एक क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार से तोड़ा, 1 का क्यूब 1 और 27 को 3 का क्यूब होता है, और बाई का क्यूब भी था, यानी सभी का क्यूब था, तो इसलिए सभी के एक साथ क्यूब, ये ए और ये बी के रूप में आया, ठीक है। अब आगे तोड़ेंगे तो -3 ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे 1/3 और बाई है, ठीक है। बी की जगह पे ये बी है और ये ए है। उसके बाद प्लस होता है, देखिए माइनस में था इसको तोड़ा, फिर प्लस, तो +3 ए की जगह पे एक्स और बी का स्क्वायर, यानी ये इसका टोटल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए प्लस माइनस में इसको हमने तोड़ा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 खत्म, सिर्फ 1 बचा, तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर बाई सिर्फ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो कट गया, एक का वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस में। इसको देखें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, बाई का स्क्वायर है, तो जो कि बाई का स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स है, देखिए 3x, यहाँ पे 3x इंटू 1/3 बाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे 3x इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 3 9 कट जाएगा, x गुना x और बाई स्क्वायर, x बटा हम लोग 3 इसको लिख सकते हैं, या फिर x बाई स्क्वायर है, इसको 1/3 लिख सकते हैं ना, ऐसा 1/3 x बाई का स्क्वायर है, ये x रहा, बाई का स्क्वायर इधर लिख दिए, 1/3 इधर, तो ऐसा हमने लिखा, ठीक है। तो इसी का रूप है ना ये, और ये जो आया तो सेम है, इसी को हमने ऐसा तोड़ा, तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, किसका फार्मूला पता है, तो एक क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के जगह पर एक्स है और माइनस बी के जगह पे 1/3 बाई, ऐसा है, तो इसका क्यूब होगा, इसको 3 बार लिख देंगे, इसको चाहे तो बाई/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x - 1/3 इंटू में बाई, और x - 1/3 इंटू में बाई, और x - 1/3 इंटू में बाई, ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पे यहीं पे एंड करेंगे, और चैनल पर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोटिवेशन के लिए इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।